पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए क्या सिर्फ आइल्स ही ऐसा एक टेस्ट है जिसको अटेम्प्ट करके हम बाहर जा सकते हैं? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। क्योंकि 5 ऐसे टेस्ट हैं जो पाकिस्तान में कंडक्ट किए जाते हैं जिनको अटेम्प्ट करके हम बाहर मुल्क जा सकते हैं, और बहुत सारी कंट्रीज आइल्स को एक्सेप्ट नहीं करती। आइल्स के अलावा जो दूसरे टेस्ट हैं वो अटेम्प्ट किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं टेस्ट के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं जो मुख्तलिफ कंट्रीज एक्सेप्ट करती हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आने वाली सब नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर बात करें टेस्ट की तो कितनी तरह के टेस्ट पाकिस्तान में लिए जाते हैं जिनकी बदौलत हम पाकिस्तान से बाहर फॉरेन कंट्रीज में अब्रोड में जा सकते हैं। बेसिकली 5 तरह के ऐसे टेस्ट हैं जिनको अटेम्प्ट करके हम पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क जा सकते हैं, और मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ टेस्ट की रिक्वायरमेंट करते हैं। जैसे कि कुछ कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई, तो ऑस्ट्रेलिया जो है आइल्स के अलावा ज्यादा जो प्रेफर करती है वो पीटीई को प्रेफर करती है। तो वही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइल्स की। आइल्स क्या है? बेसिकली आइल्स इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि होल अराउंड द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया जाता है। और ये आप एकेडमिक सेटिंग्स में और एज एन इमिग्रेंट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं आइल्स को, यानी कि आप किसी और पर्पस के लिए भी आइल्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आइल्स कहाँ कहाँ एक्सेप्ट किया जाता है हम वही देख लेते हैं कि आइल्स जो है वो यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूरोप। अब अमेरिका और यूरोप की कुछ यूनिवर्सिटीज आइल्स को एक्सेप्ट करती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आइल्स को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। अब आइल्स की अगर वैलिडिटी की बात करें तो आइल्स जो है वो वैलिड होता है 2 इयर्स तक, यानी अगर आप अभी आइल्स करते हैं तो फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स आपका आइल्स वैलिड रहेगा, यानी जो भी स्कोरिंग आपने की है तो वो वैलिड रहेगी। और आइल्स में जो स्कोरिंग का सीन होता है वो ये होता है कि 1 to 9 बैंड्स होते हैं इसमें, ठीक है। बैंड्स के हवाले से या फिर स्कोरिंग के हवाले से मैं नेक्स्ट वीडियो में सारी डिटेल्स आप तक पहुंचाऊंगा। वैलिडिटी इसकी 2 इयर्स होती है। और अगर मैं सेक्शंस की बात करूं तो आइल्स के पेपर में, आइल्स एग्जाम्स में 4 सेक्शंस होते हैं: रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता है, नहीं तो फिर नीचे कमेंट करके बताते हो कि सर ये तो हमें पता है, कुछ नया बताएं। तो भाई मेरी कोशिश है कि मैं उन लोगों को बताऊं जिनको नहीं पता है और वो सारी चीज़ें बताऊं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश यही है। आइल्स के बाद जो सेकंड नंबर पर आ जाता है वो है टॉफल, TOEFL, ठीक है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। ओके, अब टॉफल कहाँ एक्सेप्ट किया जाता है? यूजुअली अमेरिका, कनाडा और यूरोप। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में आपका टॉफल एक्सेप्ट किया जाता है। और कौन से पर्पसेस के लिए हम टॉफल अटेम्प्ट कर सकते हैं? तो टॉफल भी एकेडमिक सेटिंग्स में और एज एन इमिग्रेंट, यानी कि जनरल जो है वो जनरली भी टेस्ट टॉफल का अटेम्प्ट किया जा सकता है कि भाई आप शादी वगैरह करके वहाँ अगर आप एज एन इमिग्रेंट जो है माइग्रेट करके जाते हैं तो भी आप टॉफल अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। जॉब के लिए या फिर किसी और पर्पस के लिए भी अगर आप जा रहे हैं तो भी आप टॉफल अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका, कनाडा और यूरोप ये ज़्यादातर प्रेफर करते हैं टॉफल को बनिस्बत आइल्स के। और टॉफल में भी 4 सेक्शंस हैं, टॉफल के पेपर में भी 4 सेक्शंस हैं: रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ठीक है। वैलिडिटी की अगर मैं बात करूं तो टॉफल भी 2 इयर्स तक वैलिड रहता है। फिर आ जाता है पीटीई, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। इसमें जो स्कोरिंग होती है 10 to 90 स्कोर स्केल होता है, ठीक है। इसमें एकेडमिक और इमिग्रेशन ये दोनों पर्पसेस के लिए दिया जाता है। बट ज़्यादातर कौन सी कंट्री इसको डिमांड करती है, रिक्वायर करती है? तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटिश। ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो भैया आप पीटीई को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है।
टेस्ट की बात करें तो इसमें भी 4 सेक्शंस हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग। और वैलिडिटी की बात करें तो ये भी 2 इयर्स तक वैलिड रहता है। फिर इसके बाद एक और टेस्ट आ जाता है, वो है डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट। ठीक है, डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था ड्यूरिंग कोविड-19 के दौरान इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि आप पेपर पर इस टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, आपको ऑनलाइन कंप्यूटर पर बैठकर ही इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसमें जो स्कोरिंग होती है वो 160 पॉइंट स्केल तक की होती है। और सम अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, कनाडा एंड यूरोप, ठीक है, कनाडा, अमेरिका और यूरोप की कुछ यूनिवर्सिटीज इसको एक्सेप्ट करती हैं। बकाया मैं बताता चलूं कि ये होल अराउंड द वर्ल्ड एक्सेप्टेड नहीं है, तो इसके पीछे भागना थोड़ा सा वेल आई वुड जस्ट सजेस्ट दैट इट इज नॉट गुड। ओके, बट एक बेनिफिट है कि भाई ये चीपर है, यानी बहुत ही ज़्यादा सस्ता है बनिस्बत बकाया जो भी टेस्ट हैं आइल्स, टॉफल, पीटीई, ठीक है, उनसे कीमत में, यानी टेस्ट की जो फीस होती है वो आधी है, तकरीबन आधी है। ठीक है, वैलिडिटी की बात करूं तो ये भी 2 इयर्स तक वैलिड रहता है। ठीक है, इसमें भी 4 सेक्शंस हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, वही घिसा पिटा। ओके, अब आ जाते हैं लास्ट जो टेस्ट है हमारा, जो कि लाइफ टाइम तक वैलिड है। ठीक है, कौन सा टेस्ट है? वो है कैम्ब्रिज इंग्लिश एग्जाम्स। कैम्ब्रिज इंग्लिश एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 तरह के टेस्ट आ जाते हैं, एक है CAE और एक है CPE। CAE कैम्ब्रिज इंग्लिश एग्जाम्स में कैम्ब्रिज एडवांस्ड इंग्लिश और CPE कैम्ब्रिज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश। ठीक है, कैम्ब्रिज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश और कैम्ब्रिज एडवांस्ड इंग्लिश ब्रिटिश काउंसिल के जरिए, यानी ब्रिटिश काउंसिल कंडक्ट करता है। ठीक है, और क्यों अटेम्प्ट किया जाता है? इसको भी हम एकेडमिक सेटिंग्स के लिए और प्रोफेशनल सेटिंग्स के लिए, बट स्पेशली ये प्रोफेशनल सेटिंग्स ही के लिए अटेम्प्ट किया जाता है क्योंकि ये लाइफ टाइम वैलिड है। अब प्रोफेशनल सेटिंग्स क्या, यानी कि एज ए बिजनेसमैन अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में बिजनेस के लिए, बिजनेस पर्पसेस के लिए आप जाते हैं, या फिर एज ए एम्प्लॉय, ठीक है, या फिर एज ए एम्प्लॉयर, ठीक है, अगर आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो आप CAE या CPE को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें जो टेस्ट का जो स्कोरिंग होती है वो C1 to C2 लेवल होता है। ठीक है, और इंग्लिश CPE में आपका जो स्कोर होता है वो C2, यानी कि अपर एडवांस लेवल, मींस कंप्लीटली एडवांस लेवल, जो समझ लें कि एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर के बराबर आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, तो आप वो CPE को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, वैलिडिटी की मैं बात कर चुका हूं कि ये लाइफ टाइम वैलिड होता है। उसमें 4 सेक्शंस हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। मेरी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको टेस्ट सेंटर्स के हवाले से, इनकी फीस के हवाले से और भी जो मजीद डिटेल्स हैं, मालूमात है, वो सब फराहम करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और एक गलत फहमी जो स्टूडेंट्स को अब भी है, लास्ट वीडियो जो मैंने आइल्स पर बनाई थी उसमें भी मैं बता चुका हूं कि देखें, आइल्स, PTE, टॉफल, CPE, CAE, ये सब टेस्ट आप तब अटेम्प्ट कर सकते हैं जब आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है, यानी इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकैबुलरी, ये सारी चीजें जब तक कि आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक आपका कोई फायदा नहीं है। और इन सब टेस्ट को इसलिए अटेम्प्ट किया जा सकता है ताकि आपकी इंग्लिश को एग्जामिन किया जा सके कि आप फॉरेन कंट्रीज में, यानी अब्रोड जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं, वहां सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसको एग्जामिन करने के लिए ये टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त ऑफर लेकर आया हूं, और ऑफर ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो कंप्लीट कोर्स है वो आपको एक छोटी सी USB में मिल जाएगा। 12 मंथ्स का बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि बस हम 2 ही मंथ्स में इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाएं, यानी ग्रामर, वोकैबुलरी और इन सब चीज़ों पर हमारी कमांड बहुत अच्छी हो जाए। तो आपको एक USB प्रोवाइड की जा सकती है जो कि आपके डोर स्टेप तक डिलीवर कर दी जाएगी आपको, जो कि हम आपके डोर स्टेप तक आपको डिलीवर करेंगे, जिसमें आपका कंप्लीट कोर्स है बेसिक टू एडवांस्ड, जिसमें आप अपने सब
वीकर एरियाज को बआसानी कवर कर सकते हैं, और वो आप पर डिपेंड करता है। हालांकि उस कोर्स में जो मटेरियल है वो 12 मंथ्स का है, मगर आप अगर चाहें तो उस कोर्स को कंप्लीट 12 मंथ्स के कोर्स को 2 मंथ्स में भी कवर कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीटली उसमें अपना 100% देते हैं तो आप बआसानी उसको 2 मंथ्स में या 2 to 4 मंथ्स में उस कंप्लीट कोर्स को कवर करके फिर इसके बाद आप आइल्स या फिर बकाया जो टेस्ट हैं ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस यूएसबी को परचेज करने में, तो भैया यूएसबी को परचेज करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप एड्रेस वगैरह सेंड करके और जो यूएसबी की एक फेयर प्राइस है वो पे करके आप इस यूएसबी को हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।